हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ school.com। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपना मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट को कंटिन्यू करेंगे। जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया हुआ है या जिन्होंने चैप्टर नंबर 3 को के कुछ लेक्चर्स को कंप्लीट किया हुआ है तो वो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे। तो जो हमारा चैप्टर का नेम है डिटरमिनेंट, आखिर डिटरमिनेंट क्या होते हैं और डिटरमिनेंट का मैट्रिक्स से क्या रिलेशन होता है वो हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिटरमिनेंट की डेफिनेशन की। तो डिटरमिनेंट की डेफिनेशन जो होती है, डिटरमिनेंट इज ए नंबर which is या which can be associated to a square matrix। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए इज ए ऑफ ऑर्डर एंड। तो डिटरमिनेंट के बारे में क्या समझेंगे हम लोग, डिटरमिनेंट क्या है, डेफिनेशन क्या है डिटरमिनेंट की। तो सबसे पहले हमने देखा डिटरमिनेंट की डेफिनेशन है, डिटरमिनेंट इज अ नंबर। डिटरमिनेंट एक नंबर है विच कैन बी एसोसिएटेड, जिसे दर्शाया जा सकता है, जिससे दिखाया जाता है या जो दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसके लिए एक नंबर हम दे रहे हैं? किसके लिए दे रहे हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। और वो नंबर जो है वही क्या कहलाएगा? डिटरमिनेंट कहलाएगा। किसका? उस स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए जो किस ऑर्डर की है? ऑफ ऑर्डर एन। तो सबसे पहले हम तो एक सिंपल वर्ड में बात कर लें, डिटरमिनेंट हम केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं और किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते। एस मान लेते हैं इफ ए इज इक्वल टू ए, कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले आपको देखना होगा ये जो ए है वो क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट जो होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए को? एज ए बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे? दो लाइंस के बीच में ए को क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। और यहां जो ब्रैकेट है मैट्रिक्स में, आपको पता है ब्रैकेट यूज करते हैं, तो ब्रैकेट हटाने के बाद यहां भी इसे भी जो एलिमेंट है उन्हें किसमें? दो लाइंस के बीच में, पैरेलल लाइंस के बीच में आप इन्हें बंद कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट का रिप्रेजेंटेशन। यानी ए का जो डिटरमिनेंट होगा तो किसे लिखेंगे? ए को दो लाइंस के, पैरेलल लाइंस के बीच में बंद कर देंगे। सबसे पहली बात है, आप इसे मॉडुलस ऑफ ए नहीं पढ़ेंगे कभी भी, इसे मॉड ए नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए। या ऐसे इसे लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना। तो ये क्या है? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के को जो नंबर हम देते हैं उसे क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट कहते हैं। और डिटरमिनेंट का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका क्या है? ए जो भी मैट्रिक्स है उसको दो पैरेलल लाइंस के बीच में क्लोज कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ रिमार्क पॉइंट की। नंबर फर्स्ट इज कॉल्ड, या इसे पढ़ते हैं इज रीड एज डिटरमिनेंट ऑफ ए। किसका डिटरमिनेंट पढ़ेंगे? व्हाट नॉट मॉडुलस ऑफ ए। आप लोग इसे मॉडुलस नहीं पढ़ सकते, क्या पढ़ेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट कैन बी
टेकन फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट कैन बी टेकन फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, यानी कि जो डिटरमिनेंट है वो किसका लिया जा सकता है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का लिया जा सकता है, उसके अलावा किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है ना। नंबर थर्ड पॉइंट है, इफ ए कोई है, मैट्रिक्स है ए ऑफ ऑर्डर वन y1, ए कोई मैट्रिक्स है, किसके मैट्रिक्स है, 1 by 1 ऑर्डर की, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स ए है इज स्मॉल ए, जो ए का डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, स्मॉल ए के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी मैट्रिक्स है, इफ ए इज इक्वल टू दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, मान लेते हैं -1, मैट्रिक्स है ये 1 by 1 ऑर्डर की, ठीक है ना। तो देन मॉड ऑफ ए, यानी डिटरमिनेंट, इसे मॉड ऑफ ए नहीं पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू होगा इसी नंबर को, यानी -1 के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये तो हमने बात कर ली थी 1 by 1 मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की, अब हम बात करेंगे 2 by 2 के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को कैसे निकालते हैं हम लोग। तो डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, क्या करना है, हमें डिटरमिनेंट लेना है इसकी स्क्वायर मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर कितना है, 2 है। तो मान लेते हैं अगर ये कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए इज इक्वल टू कितना है, मान लेते हैं ए बी सी डी, तो देन डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, मैंने बताया था डिटरमिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे आप इसे, दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक 1 क्लोज कर देंगे, ऐसे इन एलिमेंट को भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में क्लोज कर देंगे, ए बी सी डी। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट का लास्ट से, ए का डी से ए डी आ जाएगा, माइनस का सिंबल लगाएंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका, जब बी का सी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, वी सी। तो ये क्या आ गया, जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगी। हम कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको समझ लेते हैं, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं जिनसे हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करना सीख लेते हैं, 2 by 2 या 3 by 3 के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इफ ए इज इक्वल टू दे रखा है आपको 2 3 1 4, देन फाइंड करना है क्या, ए का डिटरमिनेंट क्या होगी इसकी वैल्यू। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या करेंगे, नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल हो जाएगा 2 3 1 4, किसमें, दो लाइंस में, पैरेलल लाइंस में इन्हें क्लोज कर लेंगे एलिमेंट्स को, ठीक है ना। तो इसका इससे करेंगे, अभी बताया था मैंने आपको, डिटरमिनेंट करने के लिए क्या करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8 हो जाएगा, माइनस इसका इससे करेंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 8 - 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपने क्या किया, ए का डिटरमिनेंट निकाल लिया है। एक एग्जांपल ले लिया, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इफ ए इज इक्वल टू है 2 6 1 3, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है आपको। तो इसका डिटरमिनेंट जब फाइंड करेंगे, देखो कैसे फाइंड करेंगे, नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 6 1 3, करिएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 - 6 0। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग,
इफ ए इज इक्वल टू दे रखा है 1 3 4 2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी? नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 3 4 2 का डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 माइनस 4 का 3 से करेंगे 12, कुल मिला के माइनस का 10। अब ये तीनों एग्जांपल को ऑब्जर्व करते हैं। यहां सबसे पहले हमने देखा डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यहाँ 0 आ रही है और यहाँ नेगेटिव आ रही है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या वो नेगेटिव आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है। मैंने कहा था डिटर्मिनेंट मॉडुलस नहीं होता, मॉडुलस में पॉजिटिव रखना मजबूरी होती है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉजिटिव नेगेटिव या 0 कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ नोट डाल के लिख लेंगे हम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, या क्या हो सकता है? 0। तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 हो सकता है। वो किस बात पे डिपेंड करेगा? उसके एलिमेंट पे डिपेंड करेगा। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, 2x2 के जो मैट्रिक्स हैं उनके डिटर्मिनेंट निकालने के कुछ एग्जांपल्स किए हुए हैं। अब हम लोग कुछ और इसी पे 2x2 पे बेस्ड और कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं डिटर्मिनेंट से, वो देखिएगा। सबसे पहले मैं यहां एक क्वेश्चन देगा, एग्जाम्पल है, ठीक है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ x3 1 4 इज इक्वल टू है 2 4 2 3, देन फाइंड करना है हम लोगों को x फाइंड करना है। अगर ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन होता तो आप लोगों ने मैट्रिक्स में पढ़ा था, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, अगर ये मैट्रिक्स होता तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे? जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती। डिटर्मिनेंट में आखिर क्या होता है? अगर आपको ये डिटर्मिनेंट दोनों इक्वल दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है? इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल है, यहाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कोई इशू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ये दोनों इक्वल दे रखे हैं तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, दोनों को इक्वल लगा देंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट हम लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं, सिंस x3 1 4 इज इक्वल टू है 2 4 2 3, दिस इंप्लाइज दैट इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 3 इज इक्वल टू, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2, 4x इज इक्वल टू माइनस 3 इधर आएगा, माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 बचेगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/, ये किसकी वैल्यू मिल गई हम लोगों को? x की। चलिए इस टाइप का एक और एग्जांपल को हम डिस्कस कर लेते हैं। इफ x 2 3 x इक्वल है, किसके इक्वल है? 5 4 2 4 के, देन फाइंड करना है हमको x की वैल्यू। ठीक है ना? कैसे करेंगे अभी आपको बताया था, अगर दो डिटरमिनेंट इक्वल है तो उन दोनों की वैल्यूज को इक्वल लगा देंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 इक्वल, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 माइनस 4 2 जा 8, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 20 माइनस 8 करेंगे तो कितना बचेगा आपको पता है? 12 बचेगा। x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18, तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आएगा? प्लस माइनस आएगा, रूट ऑफ
18 और 18 होता है 9 टू जा, तो 9 टू जा का मतलब है 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आएगा और इंटू 2 आएगा। ये आ चुका है हमारा एग्जांपल, ठीक है ना। ऐसे कुछ एक और एग्जांपल ले लेते हैं और कैसे डिटरमिनेंट के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, इफ a इज इक्वल टू दे रखा है आपको 1 2 5 1, देन प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट 2a का होल मॉड यानी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहां LHS में लिखा है 2 इंटू ए। 2 इंटू ए का मतलब क्या है? मैट्रिक्स टू ए में कितना मल्टीप्लाई करना है? 2 का। उसके बाद आपको डिटरमिनेंट लेना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाउ 2a की बात करेंगे। तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 1 2 1 5, मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ये तो a की वैल्यू मिल गई, 2a की वैल्यू मिल गई। तो दिस इंप्लाइज दैट 2a का डिटरमिनेंट जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ 2 4 2 10। सॉल्व करिए, इसका कैसे होगा? 20, 2 का 10 दे करें 20 माइनस 4 2 जा 8, 20 माइनस 8 करेंगे तो कुल मिला के आपको 12 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? 4 इंटू ये जो हमें मिल गया वो किसकी वैल्यू मिल गई? LHS की, ठीक है ना। अब हम RHS निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? पहले हमें a का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, उसमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमें मिल गया LHS। अब हम RHS की बात कर लेते हैं। तो RHS के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी होगी? 1 2 1 5, ठीक है ना। अब देखो, क्या हम 4 का इसमें डिटरमिनेंट के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं। जो हमने मल्टीप्लाई करना सीखा था वो मैट्रिक्स का सीखा था। मैट्रिक्स के अगर कोई भी मैट्रिक्स में स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते थे तो उसके ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा कोई रूल नहीं है, तो आप इसमें 4 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 4 को आप बाहर ही रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। करिए सॉल्व। 5 2 जा 10, ओ सॉरी 1 का 5 से करें 5 माइनस 2 1 जा 2, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 होता है 3, तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। आपने देखा सिंस LHS बराबर आ गया किसके? RHS के, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो ये आप ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में करने के लिए, हम डिस्कस कर पाएंगे, पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा। हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं 3/3 डिटरमिनेंट के लिए। क्या होंगे एग्जांपल्स, वो देख लीजिएगा। इधर है, अगर इफ a इज इक्वल टू दे रखा है आपको 3 2 1 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स दे रखी है। देन आपसे कह रहा है फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ a को। डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप नाउ डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू होगा 3 2 1 1 2 3 4 5 6। देखिएगा 3/3 के डिटरमिनेंट को लेना काफी आसान है, लेकिन कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी उसमें कि क्या करना है, कैसे आपको 3/3 के डिटरमिनेंट को लेना है। तो यहां हम 3/3 के डिटरमिनेंट को लेने के लिए सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट लिख लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट कौन है आपका? 3। और जो भी एलिमेंट लिया है आपको उसके जो रो है और कॉलम में उसे डिलीट करेंगे, ठीक है ना। तो आपने 3 लिया तो 3 की रो और कॉलम को डिलीट कर दिया। तो आपको पता है जब 3 की रो और कॉलम को जब आप डिलीट कर देंगे तो आपको एलिमेंट जो बचेंगे 2 3 5 6 बचेगा।
तो जब 2 3 5 6 का डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं वो आपको पता ही है, तो ये रह गया 2 3 5 6, ठीक है ना। नेक्स्ट एलिमेंट, अब नेक्स्ट एलिमेंट लेने से पहले हमें कुछ चीजें और समझनी होंगी बारीकी से कि क्या होता है कि अगर आप 3/3 के डिटरमिनेंट को ले रहे हैं तो आपको ये साइन याद रखने पड़ेंगे किसी भी डिटरमिनेंट के लिए, डिटरमिनेंट को करने के लिए, यानी किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए आपको प्लस माइनस प्लस, 3/3 की बात कर रहा हूं मैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आपके मन में हो रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों है, यहाँ प्लस माइनस प्लस ऐसा क्यों चल रहा है, अल्टरनेट क्यों चल रहे हैं। तो मैं इसके लिए सिंपल सी बात बता दूं, आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको यहाँ याद रखना है कि जो ये एलिमेंट होता था वो A11 होता था, अगला जो एलिमेंट होता है A12 होता था, अगला A13 होता था, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये जो इनके सरफिक्स में लिखे हैं 1 1 आई और जे, आपको पता है जनरल एलिमेंट ए आई जे होता है, तो जो जनरल एलिमेंट आपको पता ही होगा ए आई जे होता है, तो जो इनके सरफिक्स में लिखे हुए हैं आई और जे, इन दोनों को ऐड करोगे, अगर इनको ऐड करने के बाद कैसा मिलता है आपको, इवन मिलता है, तो आप प्लस सिंबल यूज करेंगे, और अगर इनको ऐड करने के बाद आपको ऑड मिलता है तो क्या करेंगे, हम नेगेटिव सिंबल यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, जो कि इवन है तो इसलिए प्लस लगाया, 1 + 2 3 ऑड है, नेगेटिव लगाया, 1 + 3 4 ऑड है, इवन है, प्लस लगाया, 2 + 1 ऑड, 3 होता है ना, ऑड हो गया, माइनस 2 + 2 4 इवन है, 2 + 3 5 ऑड है तो नेगेटिव लगाएंगे, ऐसे 3 + 1 4 इवन है, 3 + 2 5 ऑड है नेगेटिव, 3 + 3 6 इवन है तो पॉजिटिव। तो इतना याद रखना है आपको। तो अभी हमें एक्सपेंड करने से पहले ध्यान रखना था कि हमने पहला एलिमेंट ले लिया, इसमें तो ये प्लस का ही, तो इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, अब ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा, ठीक है ना। तो जब हम माइनस का जब लेंगे, आपको पता है यहाँ माइनस लगा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो ये -2 लिख लेंगे, और क्या करेंगे 2 की रो और कॉलम को जब डिलीट करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 की कॉलम डिलीट हुआ, रो डिलीट हुआ, तो कितना बचेगा 1 3 4 6, तो 1 3 4 6, ठीक है ना। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा प्लस का 1 के रो और कॉलम को जब डिलीट करेंगे तो आपको पता है 1 की रो तो ये डिलीट हो गई, कॉलम ये डिलीट हुआ, बचे हमारे पास 1 2 4 5, 1 2 4 5, क्लियर। तो क्या बचने वाला है 3 इंटू 2/2, आपको सॉल्व करना आता है, 6 2 12 माइनस 5 3 15 -2 इंटू 6 का 1 जैसे करेंगे 6 1 6 माइनस 4 3 12 प्लस 1 इंटू 5 माइनस 4 2 8, यहां बचने वाला है आपके पास 3 इंटू -3 -2 इंटू -6 प्लस 1 इंटू कितना बचेगा आपके पास यहाँ -3, कुल मिला के यहाँ -9 हो गया, और माइनस माइनस प्लस के 12 हो गया, माइनस का 3 हो गया, 12 - 12 इक्वल टू 0। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है 0। अभी हम लोगों ने क्या किया है, एक्सपेंड किया किसके अलोंग, R1 के अलोंग। R1 के अलोंग एक्सपेंड करने का मतलब ये है कि हमने क्या किया, फर्स्ट रो को एलिमेंट को लेके एक्सपेंड किया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को ना लेके हम किसी और रो के एलिमेंट्स भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख लेते हैं, 3 2 1 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा। हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट ना लेके किसके एलिमेंट ले लेते हैं, फर्स्ट कॉलम के ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग C1, कॉलम फर्स्ट ले रहे हैं तो C1। तो आपको पता है C1 के साइन क्या होंगे, प्लस माइनस प्लस, यहाँ भी होंगे प्लस माइनस प्लस, तो ये जो साइन है वो आपको लिखने नहीं है, बस आपको समझना है, याद रखना है आपको। तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3 लेंगे आप, 3 की रो और कॉलम को जब डिलीट करेंगे तो यहाँ बचेगा आपके पास 2 3 5 6, 2 3 5 6, सॉल्व करेंगे तो 2 6 12 माइनस 5 3 15, तो 12 माइनस 15, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं माइनस का 1, क्या बचेगा, इसको और इससे छुपाएंगे
तो कितना बचने वाला है देखिएगा, ये और ये जब छुपाया जाएगा तो आपके पास बचेगा 2156। देखिए दोबारा मैं दिखा रहा हूं आपको, 2156। इसका इससे करेंगे 6 2 12 माइनस 5, और ये हो जाएगा 4। 4 के लिए ये और ये डिलीट कर दिया जाएगा, कितना हो जाएगा 6 2 3 जा 6 माइनस 2, तो यहां हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा 3 इंटू माइनस 3 माइनस 1 इंटू यहाँ बचेगा 7, कुल मिला के 4 इंटू 4 बचेगा यहाँ, तो ये हो जाएगा -9 -7 और प्लस का 16, 16 माइनस 16 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम किसी भी 3/3 डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने की बात करेंगे तो हम किसी भी रो में किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को लेके उसे एक्सपेंड कर सकते हैं। और कुछ 3/3 के एग्जांपल्स देखते हैं, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग कुछ अपनी बुक से एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला ही एग्जांपल हमारा एवल्यूट करनी है वैल्यू। किसकी वैल्यू एवल्यूट करनी है, लोगों के पास बुक होगी, आप चेक कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है 24 -1 2। कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता ही है इसकी वैल्यू कैसे निकालने वाले हैं। 2/2 है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 माइनस सिंबल लगाएंगे, इसका इससे मुझे मल्टीप्लाई करेंगे 4 का माइनस 1 से करेंगे -4 और 4 माइनस माइनस प्लस 4, कुल मिला के आपको 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब सेकंड एग्जांपल को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये कह रहा है एवल्यूट करना है, किसकी वैल्यू को एवल्यूट करनी है, x प्लस 1 x माइनस 1 और x, ठीक है। क्या आएगा देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है इसका इससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, x का x से करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा माइनस, जब इसका इससे करेंगे इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए x माइनस 1 है x प्लस 1 है, यानी a माइनस b है a प्लस b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा, तो a स्क्वायर वाला x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। दोबारा देख लेते हैं, इसका इससे x और x माइनस 1 का x प्लस 1 से करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो माइनस x स्क्वायर से प्लस x स्क्वायर कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल को भी डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड एग्जांपल है हमारा, ये कह रहा है एवरेज द डिटरमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। अब सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ एक कॉलम है जिसमें 4 के अलावा सारे एलिमेंट 0 है, तो मैंने कहा था अभी बता रहा था कि किसको लेके एक्सपेंड करते हैं, तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किसको लेने से ज्यादा आसानी हो जाए, और आसानी का मतलब जिसमें सबसे ज्यादा 0 होंगे उसी को लेके आप एक्सपेंड करेंगे। उसका रीजन है क्योंकि 0 अगर आ जाता है एलिमेंट तो उसके मल्टीप्लाई में कुछ भी करोगे हमेशा 0 आएगा। समझिएगा क्या कहना चाहता हूं मैं। तो सबसे पहले ज्यादा 0 कहां है, C3 में, तो लिखेंगे ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग C3, C3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो देखिए C3 में जो एलिमेंट है वो क्या है 4 है, 4 की रो और कॉलम को डिलीट करेंगे जब हम, तो हमें क्या मिलेगा -1 का 1 से करना पड़ेगा, कितना बचेगा -1 माइनस 4 का 3 से करेंगे 4 3 जा 12। नेक्स्ट एलिमेंट देखिए प्लस माइनस प्लस था, तो ये क्या होगा माइनस का 0। अब 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी करोगे 0, यानी कि अगर आप 0 को छुपा के ऐसे करेंगे इसका इससे तो ये 0 ही हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा प्लस का 0। सिमिलरली यहाँ भी 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी करेंगे तो आपका 0 ही आने वाला है, तो आप इसे भी नहीं लिखेंगे। तो 0 अगर एलिमेंट आ जाता है तो आपको पता है उसके मल्टीप्लाई में कुछ भी लिखेंगे तो 0 ही आएगा, इससे आगे की प्रोसेस नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा देखिए 4 माइनस के 13 कुल मिला के माइनस का 52। तो ये हमारा थर्ड एग्जांपल कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं फोर्थ एग्जांपल पे। फोर्थ एग्जांपल हमारा डेल्टा इज इक्वल टू दे रखा है 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा
जीरो साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो। ठीक है ना। इसे एवल्यूट करना है यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए डिटरमिनेंट की वैल्यू को जनरली डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा इक्वल लिखा है तो इसका मतलब क्या है, हमेशा डिटरमिनेंट की वैल्यू को जनरली क्या करता है, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे एक्सपेंड करेंगे, किसी के अलोंग एक्सपेंड कर लो, क्योंकि चाहे कोई भी रो ले लीजिए या कोई भी कॉलम ले लीजिए, आपको एक से ज्यादा जीरो नहीं मिलेगा। चलिए हम R1 ही ले लेते हैं, तो लिखेंगे ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R1 के अलोंग जब एक्सपेंड करेंगे तो देन डेल्टा इज इक्वल टू आपको मिलेगा, सबसे पहले जीरो लिखेंगे, जीरो के साथ कुछ लिखेंगे नहीं, फिर क्या होगा, क्योंकि आपको पता है ये प्लस ये माइनस होता है, तो ये माइनस का लेकिन ऐसे जो साइन बताया जाए आपको, प्लस माइनस प्लस, याद आ रहा है ना आपको, माइनस का साइन अल्फा हो जाएगा ये। क्या करेंगे इसके लिए, रो और कॉलम डिलीट करेंगे, ये और ये डिलीट कर लिए, तो बचेगा क्या आपके पास, देखिएगा माइनस साइन अल्फा की कॉलम डिलीट किया, रो डिलीट किया, तो बचेगा आपके पास माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा जीरो। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, प्लस माइनस, माइनस का कॉस अल्फा, कॉस अल्फा के लिए क्या बचने वाला है, देखिएगा ध्यान दे, रो और कॉलम डिलीट कर देंगे तो बचेगा माइनस साइन अल्फा जीरो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है ना। तो एक्सपेंड कर चुके हैं हम लोग, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। माइनस साइन अल्फा मल्टीप्लाई करिए जीरो माइनस कॉस अल्फा का साइन बीटा से करेंगे, कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा, इसका इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यहां होगा आपका साइन बीटा। ठीक है ना। तो ये है आपका साइन बीटा, क्वेश्चन में करेक्शन कर लेंगे आप लोग, मतलब कुछ बुक में सही है, मैंने करेक्शन कर लिया, तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस का साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा माइनस जीरो। तो यहां मिल जाएगा आपको, देखिएगा माइन जीरो तो हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस का साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, और ये हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये माइनस का टर्म और ये प्लस का है, कुल मिला के जीरो आ जाएगा। ऐसे ही आप लोग एग्जांपल नंबर 5 को भी डिस्कस कर ले सकते हैं हम लोग। देखिएगा एग्जांपल नंबर 5 कैसे करेंगे। एग्जांपल नंबर 5 में दिया हुआ है हमें, ये कह रहे हैं फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 3x(x1) इज इक्वल टू है, किसके इक्वल है, 3,2,4,1 के। ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो आपको पता है जब डिटरमिनेंट इक्वल है तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका इससे करेंगे 3 माइनस इसका इससे करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा, इसका इससे करेंगे 3 माइनस 4 टू जा 8, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 8 का स्क्वायर रूट लेंगे रूट 8, और रूट 8 होता है 2 रूट 2, तो प्लस माइनस 2 रूट। तो ये आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू आ चुकी है। तो सारे एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आप लोग नए को प्रॉब्लम्स करेंगे वो और हम डिस्कस कर लेते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। आप लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड तक डिस्कस कर लेंगे, फिफ्थ भी हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, आपसे सेवंथ और एट्थ भी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं डिस्कस कर रहा हूं, कर तो आप इसे भी पाएंगे, लेकिन इसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है आपसे, इफ a is equal to है 101 012 004, then so that
3a का होल मॉड इज इक्वल टू 27 इंटू मॉड ए। ये वैल्यू आपको शो करना है, प्रूव करना है। ऐसा ही एक एग्जांपल हमने 2/2 के लिए डिस्कस किया था। अब 3/3 के लिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ LHS जो है 3a का होल मॉड है, तो पहले आपको 3a निकालना पड़ेगा। 3 इंटू ए, तो 3 इंटू ए की वैल्यू, ए का मतलब है मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स 1 0 0 सॉरी 1 0 1 0 1 2 0 0 4 मल्टीप्लाई करिए। 3 का जब मैट्रिक्स कम में मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। 3 1 3 0 3 0 3 6 0 0 4 3 12। ये हो गया आपका 3। तो देन LHS जो होगा आपका थ्री ए का होल मॉड सॉरी डिटरमिनेंट क्या होगा 303 036 00 12। ये हो जाएगा आपका। सॉल्व करिएगा, आपको पता है किसके अलोंग कर लेंगे, आप C1 के अलोंग कर लेंगे, तो लिख लेंगे आप ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग एक्सपेंड करिएगा, तो 3a का होल डिटरमिनेंट इक्वल हो जाएगा 3 इंटू फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम छुपाएंगे 3 की वजह से, आप इसका इससे होगा 3 का 12 से करेंगे 36 माइनस 0, नेक्स्ट है 0 लेकिन प्लेस की वजह से माइनस 0, नेक्स्ट है 0 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 3 का 36 करेंगे 108। ये आपका LHS आ गया। अब RHS की बात कर लेते हैं हम लोग। RHS जो है आपका 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए, 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा 1 0 1 0 1 2 0 0 4 का होल डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते 27 का, तो क्या करेंगे, इसे पहले सॉल्व करेंगे तो ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग C1, ठीक है ना। C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 लिखिए, रो और कॉलम डिलीट करेंगे, 4 माइनस 0, नेक्स्ट है माइनस 0, नेक्स्ट होगा प्लस 0, तो ये हो जाएगा आपका 27 मल्टीप्लाइड बाई अंदर कितना बचेगा 1 का 4 से करेंगे 4, बाकी सब 0 है, तो ये भी 108 आ जाएगा। सिंस आपने देखा LHS बराबर आ गया किसके, RHS के, तो यही हमें प्रूफ करना था। तो आप लोगों ने डिटरमिनेंट को समझ पाया होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस, मतलब कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आप एक्सरसाइज 4 को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे की बात करेंगे, ठीक है ना। आप इसे नोट कर सकते हैं।